जय बजरंगबली। प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी यह सुना है कि मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी की एक दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी औलाद पर कभी कोई संकट नहीं आता। प्रिय श्रोतागण, आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि साक्षात संकटों से मुक्ति का मार्ग है। ये कथा मंगलवार के पावन दिन महावीर हनुमान जी की उस असीम करुणा और महिमा से जुड़ी है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, दरिद्रता और गृह क्लेश तिनके की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। मंगलवार का दिन साक्षात शक्ति और भक्ति के मिलन का दिन है। ये वो पवित्र समय है जब बजरंगबली स्वयं धरा पर अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए विचरण करते हैं। जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की शरण में आता है उसके जीवन में ऐसा तेज, ऐसी निर्भयता और ऐसा सौभाग्य आता है जो युगों युगों तक उसका साथ देता है। कहते हैं, जब संसार में अधर्म का अंधकार छाने लगता है, जब रिश्तों से विश्वास उठने लगता है और जब संतान अपने माता पिता के संस्कारों को भूलकर कुमार्ग पर चलने लगती है, तब पवन पुत्र हनुमान अपने रुद्र अवतार में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि अटूट भक्ति, अपार साहस और समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं। उनका अंजनी पुत्र नाम ही अंतर्मन में साहस का संचार कर देता है। प्रिय श्रोतागण, इस कथा को आरंभ करने से पहले अपने हृदय को पूरी तरह शांत कर लें। अपने मन की उलझनों को किनारे रखकर केवल एक भाव रखें, हे बजरंगबली, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। याद रखिएगा, यह शब्द केवल आपके कानों तक नहीं पहुंच रहे, ये आपकी आत्मा को झकझोरने वाले हैं। इसमें वह सामर्थ्य है जो एक दिशाहीन जीवन को नई ऊर्जा दे सकती है। जिस घर में मंगलवार की यह पावन कथा गूंजती है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश भी नहीं कर सकती। सुख, शांति और समृद्धि वहां स्थायी रूप से वास करती हैं। तो आइए अपनी आत्मा को निर्मल कर शांत चित्त होकर उस दिव्य और मर्मस्पर्शी गाथा में डूब जाते हैं जो आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाशमय बना देगी। प्राचीन भारतवर्ष की पुण्य धरा पर एक अत्यंत गौरवशाली और आदर्शवादी राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सहारनपुर। यह राज्य इतना दिव्य था कि इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने इसे धरती पर उतारा हो। चारों ओर हरियाली, विशाल प्राचीरें और स्वर्ण जैसे चमकते महलों के शिखर। सहारनपुर की सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। यहां धन के भंडार सदैव भरे रहते थे और प्रजा के चेहरे पर कभी संतोष की कमी नहीं देखी गई। इस वैभवशाली राज्य के अधिपति थे वीर शिरोमणि राजा अजयपाल। राजा अजयपाल केवल एक शासक नहीं बल्कि एक महान धर्मात्मा और प्रजा प्रेमी राजा थे। उनके राज्य में न्याय का ऐसा डंका बजता था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। उनके शासन में कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं मिला और न ही किसी गरीब की पुकार अनसुनी रही। उनकी ख्याति दूर दूर तक एक न्यायप्रिय और वीर योद्धा के रूप में फैली थी। राजा की रानी शुभकारिणी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत रूपवती, विदुषी और गुणवती नारी थीं। वे न केवल एक मृदुभाषी रानी थीं बल्कि एक महान पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला भी थीं। राजा अजयपाल जब भी किसी राजकीय दुविधा में होते, रानी शुभकारिणी अपने विवेक से उनका मार्गदर्शन करती और उनका मनोबल बढ़ाती थीं। सहारनपुर के हृदय स्थल में स्थापित था हनुमान जी का एक अत्यंत प्राचीन और विशाल मंदिर। वह मंदिर उस समय का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर माना जाता था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा इतनी विशाल और सजीव थी कि जो भी भक्त उनके दर्शन करता उसे यही अनुभव होता कि प्रभु स्वयं मुस्कुरा रहे हैं और अपना अभय हस्त उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। उस मंदिर में एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था। जब उस घंटे की गंभीर टंकार गूंजती थी तो उसकी ध्वनि पूरे सहारनपुर राज्य में फैल जाती थी। वह टंकार केवल एक आवाज नहीं बल्कि हनुमान जी का बुलावा था। जैसे ही वह घंटा बजता, राज्य का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह वृद्ध हो या बालक, अमीर हो या गरीब, अपने सारे कार्य छोड़कर
मंदिर की ओर खिंचा चला आता था। संध्या के समय जब हजारों दीपों की लौ में हनुमान जी का विग्रह चमकता था तो वह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। लेकिन श्रोतागण, विधाता का विधान भी बड़ा विचित्र है। जहां सर्व सुख हो वहां अक्सर कोई न कोई ऐसी कमी रह जाती है जो मनुष्य के हृदय को कचोटती रहती है। राजा अजयपाल और रानी शुभकारिणी के जीवन में भी एक ऐसा ही शून्य था जो तमाम सुख सुविधाओं के बाद भी भर नहीं पा रहा था। वर्ष बीतते जा रहे थे, राजा की आयु बढ़ रही थी, राज्य का विस्तार हो रहा था, लेकिन राजमहल की दीवारों ने आज तक किसी नन्हे बालक की किलकारी नहीं सुनी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। यह दुख राजा और रानी को भीतर ही भीतर दीमक की तरह खाए जा रहा था। राजा को चिंता सताती थी कि उनके बाद इस धर्मपरायण राज्य का क्या होगा। उनकी कुल परंपरा का दीपक कौन जलाएगा। राजा अजयपाल ने अपनी इस व्यथा को दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दूर दराज के प्रदेशों से बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया। अनेकों औषधियां आईं, कई उपचार किए गए, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कोई भी उपाय फलदायी सिद्ध नहीं हुआ। जब विज्ञान और सांसारिक प्रयत्न हार गए, तब राजा ने अपना सर्वस्व उस परम शक्ति, उस संकट मोचन के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा दिन रात हनुमान जी के मंदिर में रहने लगे। वे कठोर व्रत रखते और घंटों तक हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करते। रानी शुभकारिणी भी अपने पति के साथ मिलकर कठिन तपस्या में लीन हो गईं। उनका एक ही संकल्प था, पुत्र रत्न की प्राप्ति। कहा जाता है कि प्रभु अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे कभी निराधार नहीं छोड़ते। कई वर्षों की अखंड पूजा और अटूट विश्वास के बाद वह शुभ घड़ी आई जिसका पूरे सहारनपुर को बेसब्री से इंतजार था। राजा अजयपाल की करुण पुकार हनुमान जी के कानों तक पहुंच चुकी थी। बजरंगबली ने प्रसन्न होकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात रानी शुभकारिणी गर्भवती हुई। पूरे नगर में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होने लगी। 9 महीने पूर्ण होने पर रानी ने एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर ऐसा तेज था कि उसे देखकर लगता था मानो सूर्य स्वयं धरा पर उतर आए हों। बालक के जन्म लेते ही पूरे सहारनपुर में उत्सव का वातावरण बन गया। घर घर में घी के दिए जलाए गए, गरीबों को अन्नदान किया गया और उस विशाल हनुमान मंदिर का घंटा घंटों तक अपनी विजयगाथा सुनाता रहा। राजा अजयपाल और रानी शुभकारिणी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि उनके जीवन के सारे कष्ट अब सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, उन्हें यह आभास तक नहीं था कि यह खुशी केवल एक अल्प विराम है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता है और वह कभी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होने लगा, राजा और रानी के माथे पर चिंता की लकीरें फिर से उभरने लगीं। जो बालक प्रार्थनाओं का फल था, वह स्वभाव से बहुत ही विचित्र और चंचल निकलने लगा। शुरुआत में उसकी नटखट हरकतों को बचपना समझकर अनदेखा किया गया, लेकिन समय के साथ वह बालक चंचलता की सीमा पार कर क्रूरता की ओर बढ़ने लगा। उसे अत्यधिक क्रोध आता था। वह छोटी छोटी बातों पर सेवकों पर हाथ उठा देता था। सबसे बड़ी विडंबना तो यह थी कि वह अपने धर्मपरायण माता पिता की एक भी आज्ञा का पालन नहीं करता था। राजा अजयपाल उसे मर्यादा और संस्कारों का पाठ पढ़ाते, लेकिन वह बालक केवल उपहास करता। राजा और रानी मन ही मन सोचते कि शायद बढ़ती उम्र के साथ यह सुधर जाएगा, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। वक्त बीतता गया और वह राजकुमार अब एक युवा के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसके गुण किसी राक्षस से कम नहीं थे। वह अत्यंत उद्दंड, घमंडी और अत्याचारी प्रवृत्ति का हो गया। वह महान पिता का पुत्र होकर भी मर्यादाओं को तार तार करने लगा। उसने वेश्यावृत्ति के अड्डों पर जाना शुरू कर दिया और मदिरापान में अपना होश गंवाने लगा। जिस खजाने को राजा अजयपाल ने प्रजा के कल्याण के लिए संचित किया था,
वह राजकुमार उस धन को पानी की तरह अपने फालतू खर्चों और भोग विलास में बहाने लगा। जब राजा और रानी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसकी उद्दंडता इतनी बढ़ गई कि वह अपने ही माता पिता पर अत्याचार करने लगा। उसने उन्हें अपशब्द कहे और उन्हें उनके ही महल में बेगाना बना दिया। जिस पुत्र के लिए राजा ने हनुमान जी से मिन्नतें की थीं, वही पुत्र आज उनके हृदय को छलनी कर रहा था। प्रिय श्रोतागण, सहारनपुर की गलियां जो कभी हंसी खुशी और मंगल गीतों से गूंजा करती थीं, अब वहां सन्नाटा पसरने लगा था। राजा अजयपाल का वह तेजस्वी बालक, जिसका नाम राजकुमार विक्रांत रखा गया था, अब राज्य के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा था। वो सूर्य के समान तेज तो लेकर जन्मा था, लेकिन उसके कर्मों ने उस तेज को विनाशकारी अग्नि में बदल दिया था। जैसे जैसे दिन बीतते, विक्रांत की क्रूरता के किस्से महल की दीवारों से निकलकर प्रजा के बीच पहुंचने लगे। जिस प्रजा ने उसके जन्म पर खुशियां मनाई थी, आज वही प्रजा उसका नाम सुनकर कांप उठती थी। वो राजकुमार जिसे प्रजा का रक्षक बनना था, वो भक्षक बन चुका था। वो मदिरा के नशे में चूर होकर अपनी रथ को भीड़ भार वाले रास्तों पर दौड़ाता, जिससे निर्दोष लोग घायल हो जाते। उसके सैनिकों की टोली नगर में घूमती और सुंदर स्त्रियों व धनवान व्यापारियों को डरा धमकाकर राजकुमार की अय्याशियों के लिए रसद इकट्ठा करती। रानी शुभकारिणी, जो कभी अपनी विदुषी वाणी से राज्य का मार्गदर्शन करती थी, अब उनके दिन केवल आंसुओं में बीतते थे। वे घंटों तक महल की खिड़की से उस विशाल हनुमान मंदिर की ओर देखती रहती और मन ही मन बजरंग बली से प्रश्न करती, हे संकट मोचन, क्या इसी दिन के लिए मैंने आपसे संतान मांगी थी? क्या यही वह तेजस्वी बालक है जिसे आपने आशीर्वाद स्वरूप दिया था? प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई कि मेरा ही रक्त आज मेरे कुल का विनाश करने पर उतारू है? एक दिन की बात है, राजकुमार विक्रांत मदिरा के नशे में धुत होकर राज दरबार में पहुंचा। वहां राजा अजयपाल प्रजा की फरियादें सुन रहे थे। विक्रांत ने भरे दरबार में अपने पिता के सिंहासन के पास जाकर अपमानजनक तरीके से पैर पटका और गरज कर बोला, पिताजी, अब आप बूढ़े हो चले हैं। यह न्याय और धर्म के घोंग अब बंद कीजिए। मुझे अपनी सुख सुविधाओं और शिकार के लिए और अधिक स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। मुझे शाही खजाने की चाबियां अभी इसी वक्त चाहिए। राजा अजयपाल का हृदय छलनी हो गया। वे शांत स्वर में बोले, पुत्र, यह खजाना मेरा नहीं, यह सहारनपुर की प्रजा की अमानत है। इसे केवल धर्म के कार्यों और राज्य की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारी कुसंगति और अधर्म के लिए मैं एक भी मुद्रा नहीं दूंगा। इतना सुनते ही विक्रांत का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए अपने वृद्ध पिता की ओर उंगली उठाई और कहा, यदि आपने स्वेच्छा से चाबियां नहीं दी तो मैं इन्हें छीनना भी जानता हूं। याद रखिए, इस राज्य का भविष्य मैं हूं और आप केवल एक ढलते हुए सूरज। इतना कहकर वह वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। दरबार में मौजूद मंत्री और दरबारी सन्न रह गए। राजा अजयपाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे उस महान वीर योद्धा थे जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते थे, लेकिन आज वे अपने ही पुत्र के कुसंस्कारों के सामने पराजित महसूस कर रहे थे। राजकुमार की उद्दंडता यही नहीं रुकी। उसने अब उस पवित्र हनुमान मंदिर को अपना निशाना बनाया जो राजा की आस्था का केंद्र था। विक्रांत को लगता था कि राजा की शक्ति और उनकी जिद के पीछे उस मंदिर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है। उसने अपने दुष्ट साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वह मंदिर के उत्सवों पर रोक लगा देगा ताकि उसे मिलने वाले दान को वह अपनी विलासिता पर खर्च कर सके। जब यह बात रानी शुभकारिणी को पता चली तो वे बदहवास होकर अपने पुत्र के कक्ष में पहुंची। उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, बेटा, तू मुझे जितना चाहे दुख दे ले, अपने पिता का अपमान कर ले, लेकिन उस पवन पुत्र के मंदिर की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। वे हमारे रक्षक हैं, उन्हीं की कृपा से तू इस संसार में आया है। हनुमान जी का क्रोध तू सहन नहीं कर पाएगा। विक्रांत ने अपनी माता को झटक दिया और अट्टहास करते हुए बोला, माता, आप भी उन्हीं अंधविश्वासों में जी रही हैं। जिसे आप भगवान कहती हैं वह केवल पत्थर की एक मूर्ति है। यदि उनमें इतनी शक्ति होती
तो वे आपको मेरे जैसा बेटा नहीं देते जो आपकी बात ही नहीं मानता। कल सुबह उस मंदिर का घंटा नहीं बजेगा, यह मेरा आदेश है। उस रात सहारनपुर के आसमान में काले बादल छा गए। मंदिर के पुजारी और भक्त भयभीत थे। राजा अजयपाल ने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनकी आत्मा कराह रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे एक राजा के रूप में अपने पुत्र को दंड दें या एक पिता के रूप में उसे सुधरने का एक और मौका दें। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो वह मंदिर का विशाल घंटा, जिसकी टंकार से पूरा राज्य जागता था, मौन था। राजकुमार के सैनिकों ने मंदिर के द्वारों पर पहरा बिठा दिया था। श्रद्धालुओं को भीतर जाने से रोका जा रहा था। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लोग छिप छिप कर रोने लगे। ऐसा लग रहा था मानो सहारनपुर से उसका सौभाग्य रूठ गया हो। विक्रांत अपने महल की अटारी पर खड़ा होकर इस सन्नाटे का आनंद ले रहा था। उसे लग रहा था कि उसने ईश्वर पर विजय पाली है। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि बजरंगबली का मौन किसी बड़े तूफान की दस्तक है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो न्याय की लाठी बेआवाज चलती है। राजा अजयपाल ने हार मान ली थी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और अपनी पत्नी से कहा, शुभकारिणी, हमने पुत्र मांगा था, लेकिन शायद हमारे प्रारब्ध में यह दुख लिखा था। अब केवल हनुमान जी ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। हमारा पुत्र अब मनुष्य नहीं रहा, वो एक पशु बन चुका है। प्रिय श्रोतागण, अधर्म जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वह अपनों को ही सबसे पहले निगलता है। राजकुमार विक्रांत की मति अब पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। मदिरा के नशे और वेश्याओं के मोहजाल ने उसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे अपना राज्य, अपनी प्रजा और अपने जन्मदाता माता पिता भी शत्रु नजर आने लगे थे। सहारनपुर का पड़ोसी राज्य रक्तपुर था, जिसका राजा दुर्जन सिंह बरसों से सहारनपुर की समृद्धि और उस विशाल हनुमान मंदिर के स्वर्ण पर आंखें गराए बैठा था। वह जानता था कि जब तक राजा अजयपाल जीवित हैं और प्रजा हनुमान जी की भक्ति में लीन है, सहारनपुर को जीतना असंभव है। दुर्जन सिंह ने विक्रांत की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने गुप्त रूप से विक्रांत को संदेश भेजा कि यदि वह सहारनपुर के गुप्त द्वारों और सुरक्षा के रहस्यों को उसे बता दे तो वह उसे अपार स्वर्ण मुद्राएं और मनचाहा भोग विलास का सामान देगा। विक्रांत, जो धन की कमी के कारण अपने व्यसनों को पूरा नहीं कर पा रहा था, इस घृणित प्रस्ताव के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने ही राज्य की पीठ में छुरा घोंपने का निर्णय लिया। आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा सहारनपुर सो रहा होता, विक्रांत गुप्त रूप से दुर्जन सिंह के दूतों से मिलता और उन्हें नक्शे और सेना की कमजोरियां बताता। इधर राजा अजयपाल और रानी शुभकारिणी का दुख अब असहनीय हो चला था। राजा को अपने गुप्तचरों से भनक लग गई थी कि राज्य की सीमाओं पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन उन्हें यह स्वप्न में भी आभास नहीं था कि उनका अपना पुत्र ही गद्दार बन चुका है। एक मंगलवार की रात थी। आकाश में काले बादलों का डेरा था और रहकर बिजली करक रही थी। राजा अजयपाल नींद न आने के कारण बेचैन थे। वे चुपचाप राजमहल के झरोखे से बाहर देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छाया महल के गुप्त द्वार से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रही है। राजा का मन घबरा उठा। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार उठाई और अकेले ही उस छाया का पीछा करने निकल पड़े। जंगल के एक एकांत स्थान पर पहुंचकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र विक्रांत शत्रु देश के सैनिकों के साथ खड़ा होकर सहारनपुर पर आक्रमण की योजना बना रहा था। विक्रांत के हाथ में शत्रु द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं की थैली चमक रही थी। राजा अजयपाल का हृदय जैसे किसी ने आरी से काट दिया हो। एक पिता की ममता और एक राजा का कर्तव्य आपस में टकराने लगे। वे अब और चुप नहीं रह सके। वे झाड़ियों से बाहर आए और गरजकर बोले, विक्रांत, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? जिस मिट्टी में तुमने जन्म लिया, जिस अन्न से तुम्हारा शरीर बना, उसी के साथ गद्दारी। क्या तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मर चुकी है? विक्रांत अपने पिता को देखकर एक क्षण के लिए चौंका, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार और भी प्रचंड हो गया। उसने निर्लज्जता से हंसते हुए कहा, पिताजी, आप यहां भी आ गए। आपकी नैतिकता और धर्म की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं।
अब इस राज्य को एक ऐसे राजा की जरूरत है जो डरना नहीं, छीनना जानता हो। दुर्जन सिंह मुझे वह वैभव देगा जो आपने कभी नहीं दिया। राजा अजयपाल की आंखों से क्रोध और दुख के मिश्रित आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, शत्रु कभी किसी का मित्र नहीं होता, वह तुझे भी मार डालेगा। लेकिन विक्रांत पर तो जैसे प्रेत सवार था। उसने तलवार खींच ली और अपने ही पिता की ओर तान दी। वह बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। कल मंगलवार है और कल ही सहारनपुर का अंत होगा। उसी समय ठीक आधी रात को सहारनपुर के उस विशाल हनुमान मंदिर में एक अद्भुत और डरावनी घटना घटी। मंदिर का वह विशाल घंटा, जिसे राजकुमार के सैनिकों ने बांध दिया था, अचानक अपने आप जोर जोर से बजने लगा। उस घंटे की गूंज इतनी तेज थी कि पूरा नगर जाग गया। वो टंकार कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, वो साक्षात हनुमान जी का क्रोध था। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की मुस्कुराती हुई प्रतिमा का स्वरूप अचानक बदल गया। उनके नेत्रों में लालिमा आ गई और ऐसा लगा मानो उनके शरीर से दिव्य तेज की लपटें निकल रही हों। पूरे मंदिर की जमीन कांपने लगी। पुजारी भागते हुए बाहर आए और चिल्लाने लगे, अनर्थ हो गया, प्रभु रुष्ट हो गए हैं, संकट मोचन ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। महल में बैठी रानी शुभकारिणी ने जब वो घंटे की आवाज सुनी तो वे समझ गईं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वे बदहवास होकर मंदिर की ओर दौड़ी। रास्ते में उन्हें राजा अजयपाल घायल अवस्था में मिले, जिन्हें विक्रांत के सैनिकों ने धक्का देकर गिरा दिया था। राजा ने कराहते हुए रानी से कहा, शुभकारिणी, हमारा पुत्र अब हमारा नहीं रहा। उसने शत्रु को राज्य की चाबियां सौंप दी हैं। कल की सुबह सहारनपुर के इतिहास की सबसे काली सुबह होगी। रानी शुभकारिणी ने हनुमान जी के मंदिर की ओर हाथ जोर कर चीखते हुए कहा, हे बजरंग बली, यदि मेरी ममता सच्ची है, यदि मैंने कभी निष्काम भाव से आपकी सेवा की है, तो मेरे सुहाग और इस राज्य की रक्षा करो। भले ही मेरा पुत्र दंड पाए, पर यह धर्मपरायण नगरी न उजरे। उधर विक्रांत ने शत्रु सेना को संकेत दे दिया था। दुर्जन सिंह की विशाल सेना सहारनपुर की सीमाओं पर खड़ी होकर आक्रमण का इंतजार कर रही थी। विक्रांत को लग रहा था कि वह अब राजा बन जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि हनुमान जी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। मंगलवार की वह काली रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन सहारनपुर का हर निवासी अब जाग चुका था। मंदिर के घंटे की वह आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर कोई थर थर कांप रहा था। विक्रांत अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर बढ़ा ताकि उस घंटे को हमेशा के लिए चुप करा सके। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। प्रिय श्रोतागण, काल का चक्र जब घूमता है तो वह बड़े बड़े अभिमानी राजाओं के मुकुट मिट्टी में मिला देता है। मंगलवार की वह आधी रात अब ढलने को थी, लेकिन सहारनपुर की धरती पर जो घटा वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों और रक्त की बूंदों से लिखा गया। राजकुमार विक्रांत, जिसके सिर पर सत्ता का भूत और आंखों में अधर्म का नशा था, अपने सैनिकों के साथ उस विशाल हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। मंदिर का वह महाघंटा अब किसी प्रलय की सूचना की तरह गूंज रहा था। विक्रांत ने क्रोध में आकर अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ, उस घंटे की रस्सी काट दो और इस पत्थर की मूर्ति को ढंक दो। इसकी गूंज मेरे कानों को चीर रही है। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि देखने वालों के प्राण सूख गए। जैसे जैसे वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मंदिर का पत्थर अचानक इतना गर्म हो गया मानो तपता हुआ लोहा हो। सैनिक चिल्लाते हुए पीछे हटे। उनके पैरों की चमड़ी जलने लगी थी। विक्रांत ने तमतमाते हुए कहा, कायरों, एक पत्थर से डर गए? हटो पीछे, मैं स्वयं देखूंगा कि कौन सी शक्ति मुझे रोकती है। जैसे ही विक्रांत ने मंदिर के मुख्य द्वार की देहरी पर अपना अपवित्र पैर रखा, पूरे आकाश में एक साथ सैकड़ों बिजलियां करकीं। मंदिर के भीतर से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जैसे हजारों सिंह एक साथ दहाड़ रहे हों। वह प्रतिमा, जो कभी सौम्य मुस्कान बिखेरती थी, अब साक्षात काल की तरह प्रतीत हो रही थी। बजरंग बली के नेत्रों से निकलने वाला तेज इतना प्रचंड था कि विक्रांत की आंखें चौंधिया गईं
और वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। तभी नगर की सीमाओं पर भयानक शोर सुनाई दिया। दुर्जन सिंह की विश्वासघाती सेना ने सहारनपुर के गुप्त द्वारों से प्रवेश कर लिया था। गद्दारी का फल सामने था। सहारनपुर के जो सैनिक अपने राजकुमार पर भरोसा करते थे, वे गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। नगर में चीख पुकार मच गई। मासूम बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिधर देखो उधर आग की लपटें आसमान छू रही थीं। राजा अजयपाल जो घायल थे, उन्होंने अपने टूटे हुए शरीर को संभाला। उनकी आंखों में अपनी प्रजा के प्रति असीम पीड़ा थी। उन्होंने अपनी रानी शुभकारिणी का हाथ पकड़ा और कहा, शुभकारिणी, आज एक पिता की हार हुई है, पर एक राजा को अभी लड़ना है। मैं अपनी प्रजा को इन भेड़ियों के सामने मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। राजा ने अपनी तलवार उठाई और अपने मुट्ठी भर वफादार सैनिकों के साथ शत्रु की विशाल सेना पर टूट पड़े। इधर मंदिर के प्रांगण में एक और हृदय विदारक दृश्य था। रानी शुभकारिणी भागती हुई मंदिर के भीतर पहुंची। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र विक्रांत मिट्टी में सना हुआ पागल की तरह चिल्ला रहा था। रानी ने उसे सहारा देना चाहा, पर वो उन्हें धक्का देकर चिल्लाया, ये सब आपके और उस बुढ़े राजा के कारण हो रहा है। अगर आप मुझे खजाना दे देते तो मुझे शत्रु से हाथ नहीं मिलाना पड़ता। रानी का ममतामयी हृदय अब पत्थर का हो चुका था। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, हे पवन पुत्र, अब दया मत करना। ये मेरा पुत्र नहीं, यह इस धरती का बोझ है। यदि इसे दंड देकर ही मेरा सहारनपुर बच सकता है तो आप इसका अंत कर दीजिए, पर मेरे स्वामी और मेरी निर्दोष प्रजा की रक्षा करें। जैसे ही रानी के आंसू बजरंग बली के चरणों को छुए, मंदिर का वह विशाल घंटा अपनी पूरी शक्ति से बजा और एक चमत्कार हुआ। शत्रु सेना जो मंदिर की ओर बढ़ रही थी, अचानक स्तंभित रह गई। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके सामने कोई विशाल पर्वत खड़ा हो गया हो। हवा की दिशा बदल गई और एक प्रचंड बवंडर उठा, जिसने शत्रु के सैनिकों को तिनकों की तरह हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। अधर्म और धर्म के इस महायुद्ध में अब स्वयं ईश्वरीय सत्ता का हस्तक्षेप हो चुका था। दुर्जन सिंह, जो अपने रथ पर सवार होकर सहारनपुर को जीतने का स्वप्न देख रहा था, उसने देखा कि उसके सैनिक बिना किसी प्रहार के ही मर रहे हैं। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुचल रही थी। विक्रांत ने जब यह विनाश देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा। उसका सारा अहंकार भाप बनकर उड़ गया। उसने देखा कि जिस शत्रु को उसने अपना मित्र समझा था, वही दुर्जन सिंह अब उसकी ओर अपनी तलवार लेकर बढ़ रहा था। दुर्जन सिंह चिल्लाया, मूर्ख विक्रांत, जो अपने माता पिता और अपनी मिट्टी का नहीं हुआ, वह मेरा क्या होगा? तेरी गद्दारी का इनाम अब मेरी यह तलवार देगी। विक्रांत अपनी जान बचाने के लिए उसी मंदिर की ओर भागा जिसे वह अभी नष्ट करना चाहता था। वह चिल्ला रहा था, माता, पिताजी, मुझे बचाओ। पर न्याय की घड़ी आ चुकी थी। प्रिय श्रोतागण, अधर्म की लपटें जब धर्म के दुर्ग को घेरने लगती हैं तो उस समय केवल एक ही शक्ति शेष रह जाती है, श्रद्धा। सहारनपुर की गलियों में रक्त और आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। एक तरफ राजा अजयपाल अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ काल बनकर शत्रुओं पर टूट रहे थे, तो दूसरी तरफ राजकुमार विक्रांत अपनी जान बचाने के लिए उसी मंदिर की चौखट की ओर रेंग रहा था, जिसे कुछ घंटों पहले वह नष्ट करने की कस्में खा रहा था। शत्रु राजा दुर्जन सिंह अपनी नंगी तलवार लेकर विक्रांत के पीछे लगा था। वह अट्टहास करते हुए चिल्लाया, कहां भागेगा गद्दार? जो अपने कुल का न हुआ, उसे यह धरती भी शरण नहीं देगी। विक्रांत हांफते हुए मंदिर की पहली सीढ़ी पर पहुंचा। उसे लगा कि वह भीतर घुसकर छिप जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के स्तंभ को छूना चाहा, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा और वह दूर जाकर गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपने वे सारे पाप याद आने लगे, माता का अपमान, पिता का तिरस्कार और अपनी मातृभूमि के साथ की गई गद्दारी। इधर युद्ध के मैदान में राजा अजयपाल पूरी तरह घिर चुके थे। उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे, कवच टूट चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अपनी प्रजा के लिए अब भी वही चमक थी। दुर्जन सिंह के सेनापति ने राजा पर पीछे से वार करना चाहा,
लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वह वार करने वाला था, आकाश से एक विशाल गदा जैसी आकृति बिजली की गति से नीचे आई और उस सेनापति के परखच्चे उड़ गए। पूरे युद्ध क्षेत्र में एक ऐसी गूंज सुनाई दी जो कानों के पर्दों को फाड़ देने वाली थी। यह गूंज थी, जय श्री राम। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, यह उस दिव्य प्रतिमा से आ रही थी। शत्रु सेना के घोड़े बिदकने लगे, हाथी पागल होकर अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। दुर्जन सिंह की सेना में हाहाकार मच गया। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो हर दिशा से वानरों की एक विशाल सेना उन पर टूट रही है, जबकि वहां केवल राजा अजयपाल के कुछ सैनिक ही थे। यह हनुमान जी की माया थी जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए जागृत हो चुके थे। मंदिर के भीतर रानी शुभकारिणी अभी भी बजरंग बली के चरणों से लिपटी रो रही थीं। उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर लगे दीपों की लौ अचानक इतनी विशाल हो गई कि पूरे गर्भगृह में साक्षात सूर्य जैसा प्रकाश फैल गया। हनुमान जी की वह विशाल प्रतिमा अब कांप रही थी। प्रतिमा के पत्थर से पसीने की बूंदें निकलने लगी थीं, जो इस बात का प्रतीक था कि प्रभु अपने भक्त के कष्टों से अत्यंत दुखी हैं। तभी मंदिर के बाहर एक मर्मस्पर्शी दृश्य उत्पन्न हुआ। विक्रांत, जो अधमरा पड़ा था, उसने देखा कि दुर्जन सिंह उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। दुर्जन सिंह ने जैसे ही विक्रांत की गर्दन काटने के लिए तलवार उठाई, मंदिर का वो विशाल घंटा अपने आप इतनी जोर से बजा कि उसकी ध्वनि तरंगों से दुर्जन सिंह का हाथ हवा में ही जम गया। वो न अपनी तलवार चला पा रहा था और न ही कदम पीछे हटा पा रहा था। वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं जड़ हो गया। विक्रांत ने अपनी फटी हुई आंखों से देखा कि मंदिर के भीतर से एक दिव्य परछाई बाहर निकल रही है। वो परछाई धीरे धीरे विशाल होती गई। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं काल उसके सामने खड़ा हो। विक्रांत के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो केवल इतना ही बुदबुदा सका, क्षमा क्षमा प्रभु। प्रिय श्रोतागण, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी वह नहीं है जब कोई शत्रु हम पर प्रहार करे, बल्कि वह है जब हमारा अपना ही अंश हमारे विनाश का कारण बन जाए। मंदिर की देहरी पर परा राजकुमार विक्रांत अब केवल एक शरीर मात्र रह गया था। उसकी आत्मा अपनी ही गद्दारी के बोझ तले दबी जा रही थी। जैसे ही वह दिव्य परछाई मंदिर से बाहर निकली, पूरे वातावरण में चमेली के फूलों की सुगंध और एक असीम शांति व्याप्त हो गई। लेकिन वह शांति शत्रुओं के लिए किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। रानी शुभकारिणी मंदिर के भीतर से भागती हुई आईं और उन्होंने अपने उस पुत्र को गोद में उठा लिया जिसने कुछ ही समय पहले उन्हें झटक दिया था। एक मां का हृदय कितना विशाल होता है, प्रिय श्रोतागण। विक्रांत के शरीर से रक्त बह रहा था। वह अधमरा था, लेकिन रानी के मुख पर उसके प्रति घृणा नहीं बल्कि करुणा थी। वे रोते हुए बोली, पुत्र, देख तेरा क्या हाल हो गया है। मैंने तुझे हनुमान जी के चरणों में मांगा था, पर तूने उन्हीं की सत्ता को चुनौती दे दी। अब भी समय है, प्रभु से क्षमा मांग ले। वे दयालु हैं, वे तुझे उबार लेंगे। विक्रांत की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह टूटी हुई आवाज में बोला, मां, मैंने आपके दूध का अपमान किया। मैंने उस पिता को धोखा दिया जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। अब मुझे क्षमा नहीं, मृत्यु चाहिए। मैं इस कलंक के साथ कैसे जीवित रहूंगा कि सहारनपुर की बर्बादी का कारण मैं हूं। तभी शत्रु राजा दुर्जन सिंह, जो दिव्य शक्ति से जड़ हो गया था, अचानक उस बंधन से मुक्त हुआ। जैसे ही वह मुक्त हुआ, उसके भीतर का पशु फिर से जाग उठा। उसने देखा कि राजा अजयपाल दूर युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं और यहां रानी और राजकुमार निहत्थे हैं। उसने अट्टहास किया और अपनी तलवार तानकर रानी की ओर बढ़ा। वह चिल्लाया, आज इस कुल का समूल विनाश होगा। न मां बचेगी और न यह गद्दार बेटा। ठीक उसी क्षण राजा अजयपाल वहां पहुंचे। उनका शरीर घावों से छलनी था। उनका मुकुट कहीं गिर चुका था, लेकिन उनके हाथ में अब भी वह धर्म की तलवार चमक रही थी। उन्होंने दुर्जन सिंह को ललकारा, ठहर दुष्ट, जब तक इस शरीर में प्राण है, तू मेरे परिवार और मेरी आराध्य देव की देहरी को नहीं छू सकता। राजा और दुर्जन सिंह के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। राजा थक चुके थे,
लहूलुहान थे, फिर भी वे एक घायल सिंह की तरह लड़ रहे थे। विक्रांत ने अपनी मां की गोद से देखा कि उसके वृद्ध पिता आज उसी की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। उसके भीतर कुछ टूट गया। वह जो कल तक मदिरा और वासना में डूबा रहता था, आज उसे धर्म का असली अर्थ समझ आया। विक्रांत ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और रेंगते हुए उस विशाल हनुमान प्रतिमा के चरणों तक पहुंचा। उसने अपना सिर पत्थर से टकराते हुए कहा, हे महाबली, हे संकट मोचन, मुझे मार दीजिए, मुझे नर्क की आग में जला दीजिए, लेकिन मेरे पिता की रक्षा कीजिए। वे निर्दोष हैं, उन्होंने सदा धर्म का पालन किया है। मेरी गद्दारी की सजा उन्हें मत दीजिए प्रभु। यदि आप साक्षात हैं तो आज एक पिता के प्राण बचा लीजिए। जैसे ही विक्रांत के हृदय से यह निश्चल पुकार निकली, मंदिर के भीतर एक चमत्कार हुआ। हनुमान जी की प्रतिमा के दाहिने हाथ से एक तेज रोशनी निकली और सीधे राजा अजयपाल के भीतर समा गई। अचानक राजा का थका हुआ शरीर दिव्य ऊर्जा से भर गया। उनके घाव भरने लगे और उनकी तलवार से बिजली जैसी किरणें निकलने लगीं। राजा ने एक ही प्रहार में दुर्जन सिंह की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। शत्रु सेना ने जब अपने राजा को पराजित होते देखा और मंदिर से निकलती उस दिव्य ज्योति को देखा तो वे भयभीत होकर भागने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य वानर सेना उन्हें खदेड़ रही हो। सहारनपुर की प्रजा जो अब तक घरों में छिपी थी, जय बजरंगबली के नारे लगाती हुई बाहर निकल आई। लेकिन कथा का सबसे मार्मिक क्षण अभी बाकी था। युद्ध जीत लिया गया था, शत्रु भाग चुके थे, लेकिन राजकुमार विक्रांत की सांसें उखड़ रही थीं। वो अपनी मां और पिता को एक साथ अपने सामने देख रहा था। राजा अजयपाल उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखा। राजा की आंखों में अब क्रोध नहीं, केवल एक पिता का असीम दुख था। विक्रांत ने अंतिम बार अपने पिता के चरण स्पर्श किए और बोला, पिताजी, क्या आप मुझे अपना पुत्र मानेंगे? राजा अजयपाल ने उसे गले से लगा लिया और फफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने पश्चाताप की अग्नि में अपने सारे पाप धो डाले हैं। तू मेरा वही तेजस्वी बालक है जिसे हनुमान जी ने मुझे दिया था। प्रिय श्रोतागण, जब पश्चाताप के आंसू मनुष्य की आंखों से गिरकर प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हैं तो विधाता की लिखी लकीरें भी बदल जाती हैं। सहारनपुर के उस विशाल हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य उपस्थित था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल राजा अजयपाल और रानी शुभकारिणी की सिसकियां गूंज रही थीं। उनके हाथों में उनका एकमात्र पुत्र विक्रांत अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसकी आंखें पथरा गई थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी शांति थी जो उसने अपने पूरे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। तभी मंदिर के भीतर से अचानक एक ऐसी सुगंध उठी जैसे हजारों चमेली और पारिजात के फूल एक साथ खिल उठे हों। वह विशाल घंटा जो अब तक मौन हो चुका था, एक बार फिर बहुत ही कोमल और मधुर ध्वनि में बजने लगा। वह ध्वनि किसी प्रलय की नहीं, बल्कि साक्षात करुणा की गूंज थी। देखते ही देखते हनुमान जी की उस विशाल प्रतिमा के हृदय स्थल से एक अत्यंत प्रकाशमान पुंज बाहर निकला। वह प्रकाश इतना शीतल और सुखद था कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय का संताप क्षण भर में मिट गया। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे रेंगते हुए राजकुमार विक्रांत के निष्प्राण शरीर के चारों ओर एक घेरा बनाने लगा। राजा और रानी अचंभित होकर यह देख रहे थे। अचानक विक्रांत के शरीर से काले धुएं जैसी एक छाया बाहर निकली। वह उसके भीतर का क्रोध, उसकी वासना और उसका अधर्म था जिसे बजरंगबली के तेज ने खींच लिया था। जैसे ही वह काली छाया लुप्त हुई, विक्रांत के मुख पर एक अलौकिक तेज चमकने लगा। उसकी उखड़ती हुई सांसें फिर से लयबद्ध होने लगीं और उसके शरीर के सारे घाव ऐसे भर गए जैसे वहां कभी कोई चोट थी ही नहीं। विक्रांत ने अपनी आंखें खोली। वह उठा और सीधे जाकर अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। इस बार वह किसी डर से नहीं, बल्कि असीम भक्ति और कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, माता, मुझे नया जन्म मिला है। हनुमान जी ने मुझे केवल मृत्यु से नहीं बचाया, बल्कि मुझे मेरे पापों के अंधकार से बाहर निकाला है। अब यह जीवन मेरा नहीं,
यह आपकी सेवा और बजरंगबली की भक्ति के लिए समर्पित है। राजा अजयपाल ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। उस क्षण सहारनपुर के आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं की दुंदुभियां गूंज उठीं। अगले ही दिन, जो कि एक पावन मंगलवार था, पूरे सहारनपुर नगर की सफाई की गई। घर घर में वंदनवार सजाए गए और हर चौराहे पर हनुमान जी की पताका फहराई गई। राजा अजयपाल ने घोषणा की कि अब से सहारनपुर में कोई भी दुखी या भूखा नहीं रहेगा। राजकुमार विक्रांत ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और एक साधारण सेवक की भांति उस विशाल मंदिर की सफाई और सेवा का कार्य अपने हाथों में लिया। वह राजकुमार जो कभी वेश्याओं और मदिरा के पीछे भागता था, अब हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ में अपनी मुक्ति ढूंढने लगा। समय बीतता गया और सहारनपुर फिर से सोने की चिड़िया बन गया। लेकिन अब वहां केवल धन की समृद्धि नहीं थी, बल्कि धर्म और संस्कारों की खुशबू थी। राजकुमार विक्रांत जब बड़ा होकर राजा बना तो उसे इतिहास में भक्तराज विक्रांत के नाम से जाना गया। उसने अपने राज्य के हर कोने में हनुमान जी के मंदिर बनवाए और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पुत्र अपने माता पिता का अनादर न करे। जिस मंदिर के घंटे को उसने कभी मौन कराना चाहा था, उसी घंटे की टंकार अब उसके जीवन का संगीत बन चुकी थी। प्रिय श्रोतागण, मंगलवार के दिन सुनी गई यह दिव्य कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे मनुष्य ने कितने ही बड़े पाप क्यों न किए हों, यदि वह सच्चे मन से बजरंगबली की शरण में आता है और अपने किए पर पश्चाताप करता है, तो संकट मोचन उसे गले लगा लेते हैं। यह कथा सिद्ध करती है कि हनुमान जी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भक्त इस कथा को पूरे विश्वास के साथ सुनते हैं, उनके घर से दरिद्रता कोस दूर भाग जाती है। उनकी संतानें आज्ञाकारी बनती हैं और कुल का मान बढ़ाती हैं। मंगलवार का यह व्रत और यह कथा साक्षात मोक्ष का द्वार है। आज की यह कथा यहीं पूर्ण होती है। इस कथा का एक एक शब्द आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। हनुमान जी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। याद रखिएगा, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक संस्कार है जिसे आपको अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। धर्म का यह दीप सदा जलता रहे, इसके लिए आप सभी को एकजुट होना होगा। प्रिय श्रोतागण, यदि इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को छुआ है और आपको बजरंगबली की महिमा का आभास हुआ है, तो इस पवित्र कथा को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों, परिवार और सगे संबंधियों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना भी एक महान पुण्य है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हर मंगलवार और हर पावन अवसर पर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और मर्मस्पर्शी कथाएं मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी भटके हुए मन को सही राह दिखा सकती है। प्रभु आप सभी का कल्याण करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपके जीवन के सारे संकट हनुमान जी हर लें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।